मई का महीना था। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। सड़कों पर ऐसा लग रहा था जैसे आग बिछी हुई हो। हर तरफ लोग अपने घरों में एसी और कूलर चलाकर बैठे थे, लेकिन गांव के किनारे बने एक छोटे से टूटे हुए घर में एक 8 साल का बच्चा पसीने में पूरी तरह भीगा हुआ जमीन पर लेटा था। उसका नाम था चिंटू। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। चिंटू की माँ सीता हाथ वाला पंखा झल रही थी, लेकिन गर्म हवा के सामने वो पंखा भी बेकार लग रहा था। घर की छत टीन की थी, जिसकी वजह से घर भट्टी की तरह तप रहा था। बस बेटा, थोड़ी देर और सहन कर ले, शाम होने वाली है। माँ, शर्मा अंकल के घर कितना बड़ा एसी लगा है ना। उनके घर हमेशा ठंडी हवा आती है। हमारे घर एसी क्यों नहीं है? इतना सुनते ही कमरे के कोने में बैठा रघु चुप हो गया। रघु यानी चिंटू का पिता, जो गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, क्योंकि वो अभी अभी मजदूरी करके घर लौटा था। अचानक बिजली चली गई। पुराना टेबल फैन भी बंद हो गया। अब कमरे में दम घुटने लगा। माँ, अब तो बिल्कुल हवा भी नहीं आ रही। हे भगवान, ये बिजली भी ना। चिंटू धीरे धीरे रोने लगा। रघु अपने बेटे को देख रहा था, लेकिन एक बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब उसका बच्चा छोटी सी खुशी मांगे और वो उसे भी पूरा ना कर पाए। घर के बाहर शर्मा जी के घर से एसी की ठंडी हवा बाहर आ रही थी। उनका बेटा आराम से मोबाइल चला रहा था और इधर चिंटू गर्मी से परेशान था। मम्मी, एसी थोड़ा और तेज कर दो ना। पापा, हमारे घर एसी कब आएगा? ये सवाल सुनते ही रघु अंदर से टूट गया, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बहुत जल्दी बेटा, तुम्हारा पापा सब कर सकता है। सच्ची? हाँ बेटा। चिंटू खुश हो गया, लेकिन सीता समझ चुकी थी कि रघु सिर्फ अपने बेटे का दिल रखने के लिए झूठ बोल रहा है। उस रात पूरा परिवार छत पर सोने चला गया, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हवा भी आग जैसी लग रही थी। रघु अपने बेटे को हाथ वाला पंखा झल रहा था। पापा, जब हमारे घर एसी आएगा ना, तब मैं दिन भर कंबल ओढ़कर सोऊंगा। हाँ बेटा। और मैं अपने सारे दोस्तों को भी बुलाऊंगा, सबको ठंडी हवा दूंगा। इतना बोलते बोलते चिंटू सो गया, लेकिन रघु पूरी रात आसमान की तरफ देखता रहा। हे भगवान, एक छोटा सा एसी भी नहीं दिला पा रहा अपने बेटे को। कैसा बाप हूँ मैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही गर्मी शुरू हो गई। रघु जल्दी से तैयार होकर मजदूरी के लिए निकल गया। सुनो, आज जल्दी आ जाना, घर में आटा भी खत्म होने वाला है। हाँ, देखता हूँ। अबे रघु, जल्दी जल्दी ईंट उठा। तपती धूप में रघु लगातार काम कर रहा था। उसका शरीर पसीने से जल रहा था। तभी वहां एक बड़ी कार आकर रुकी। एक अमीर आदमी नीचे उतरा। सुनो, मेरे डॉगी के कमरे में नया एसी लगवा देना। पुराना वाला कम ठंडा कर रहा है। ये सुनते ही रघु रुक गया। उसने उस आदमी को कुछ कुत्ते के लिए भी एसी? रघु के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका बेटा गर्मी में तड़प रहा था और यहाँ लोग अपने कुत्तों के लिए एसी बदल रहे थे। शाम को मजदूरी खत्म होने के बाद रघु एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के सामने जाकर रुक गया। दुकान के अंदर बड़े बड़े चमचमाते एसी लगे हुए थे। ठंडी हवा बाहर तक आ रही थी। रघु पहली बार इतनी नजदीक से एसी देख रहा था। अगर ये हमारे घर में लग जाए ना, तो चिंटू कितना खुश होगा। क्या हुआ भाई, एसी लेना है क्या? ना, नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। भाई, ये गरीबों के देखने की चीज नहीं है। चलो चलो, रास्ता मत रोको। ये बात सीधे रघु के दिल में लगी, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि गरीब आदमी के पास अपनी बेइज्जती सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। रघु चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन आज पहली बार उसके दिल में एक जिद पैदा हो चुकी थी। एक दिन मैं भी अपने बेटे के लिए एसी जरूर लाऊंगा। रात को जब रघु घर पहुंचा, तो चिंटू अभी भी गर्मी से परेशान था। पापा, आज स्कूल में बहुत गर्मी थी। मैं तो बेहोश होते होते बचा। आज स्कूल में 2 बच्चों की तबीयत खराब हो गई गर्मी की वजह से। रघु ये सुनते ही डर गया। उस रात वो बिल्कुल नहीं सो पाया। मुझे एसी लेना ही होगा।
कुछ भी करके। उस रात गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सीता ने घर के बाहर जमीन पर पानी डाला ताकि थोड़ी ठंडक हो जाए, लेकिन कुछ ही मिनटों में जमीन दोबारा सूख गई। चिंटू बार बार करवट बदल रहा था। उसके चेहरे से लगातार पसीना बह रहा था। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। आंखें बंद कर लो बेटा, नींद आ जाएगी। माँ, अगर हमारे घर एसी होता ना तो कितना मजा आता। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बेटे को एक छोटी सी खुशी नहीं दे पा रहा। उसी समय पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग दादी वहाँ आ गईं। क्या हुआ रघु, इतनी रात को अकेले क्यों बैठा है? दादी, चिंटू ऐसी मांग रहा है, लेकिन मेरी औकात नहीं है। बेटा, गरीबी बुरी जरूर होती है, लेकिन मेहनती इंसान की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। हिम्मत मत हार। दादी की बातें सुनकर रघु थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर उसने अपने आंसू पोंछे। बात नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगा दादी, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अगले दिन से रघु ने पहले से 2 गुना काम करना शुरू कर दिया। सुबह मजदूरी, दोपहर में गोदाम और रात को रिक्शा चलाना। धीरे धीरे उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में सूजन आने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। अबे रघु, इतना काम करेगा तो मर जाएगा। गरीब आदमी धीरे धीरे मरता ही तो है। कम से कम मरने से पहले अपने बेटे का सपना पूरा कर दूं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त चिंटू अपने दोस्त के घर चला गया। वहाँ पहली बार उसने एसी वाले कमरे में बैठकर ठंडी हवा महसूस की। देख चिंटू, ये हमारा नया एसी है। वाह, कितनी ठंडी हवा है। तेरे घर में एसी नहीं है क्या? ना, नहीं, लेकिन मेरे पापा जल्दी ले आएंगे। इतना बोलते वक्त चिंटू मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन अंदर से उसे भी पता था कि उसके पापा बहुत गरीब हैं। अरे रघु, लगातार काम करते करते रघु जमीन पर गिर पड़ा। कुछ मजदूर उसे पानी पिलाने लगे। अगर काम नहीं होता तो घर बैठा कर। रघु धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों के सामने बार बार चिंटू का चेहरा आ रहा था। पापा, हमारे घर एसी कब आए? और बस यही सोचकर रघु फिर से काम में लग गया। एक दिन रघु बाजार में पुराना सेकंड हैंड कूलर देखने गया। उसे लगा शायद सस्ता मिल जाए, लेकिन दुकानदार ने उसकी हालत देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्यों भाई, फोटो खिंचवानी है क्या कूलर के साथ? तू भैया, कोई सस्ता पुराना कूलर हो तो दिखा दीजिए। सस्ता? तेरे पास पैसे कितने हैं? अभी तो सिर्फ 1200 रुपए हैं, बाकी बाद में दे दूंगा। अबे 1200 में तो अच्छे पंखे नहीं आते। दुकान में खड़े लोग हंसने लगे। रघु चुपचाप वहां से निकल गया। गरीब आदमी को सपने भी अपनी औकात देखकर देखने चाहिए। ये बात सुनकर रघु कुछ सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उस रात भी रघु रिक्शा चला रहा था। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक बैग पर पड़ी। ये बैग यहाँ किसका पड़ा है? उसने धीरे से बैग खोला और अंदर नोटों की गड्डियां देखकर उसके होश उड़ गए। इतने सारे पैसे, अगर ये पैसे रख लूं तो आज ही ऐसी आ जाएगा। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। पूरी रात रघु उस बैग के मालिक को ढूंढता रहा। आखिरकार उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ दिखाई दिया। हे भगवान, अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? क्या हुआ बाबा? बेटा, मेरे पैसे खो गए। मेरी बेटी की शादी के पैसे थे। अगर पैसे नहीं मिले तो शादी टूट जाएगी। ये सुनते ही रघु समझ गया, बैग इसी बूढ़े आदमी का है। उसने तुरंत बैग उसके हाथ में दे दिया। अरे ये मेरा बैग। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, आज के जमाने में तुम जैसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। ये लो, कुछ पैसे रख लो। नहीं बाबा, मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। अगले दिन गर्मी की वजह से चिंटू को तेज बुखार आ गया। उसका शरीर पूरी तरह तप रहा था। रघु, जल्दी देखो, चिंटू को बहुत तेज बुखार है। पापा, बहुत गर्मी लग रही है। रघु घबरा गया। वो तुरंत चिंटू को गोद में उठाकर गांव के क्लिनिक की तरफ भागा। घबराओ मत, गर्मी की वजह से तबीयत खराब हुई है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी गर्मी छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनते ही रघु डर गया। उसे लगने लगा, अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो अपने बेटे को खो देगा।
हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी क्लिनिक के बाहर एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से वही बूढ़ा आदमी नीचे उतरा। रघु बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जिस इंसान ने लाखों रुपए देखकर भी बेईमानी नहीं की, वो इंसान हर खुशी का हकदार है। बूढ़े आदमी ने अपने ड्राइवर की तरफ देखा। फोन मिलाओ। शाम होते होते पूरा गांव हैरान रह गया, क्योंकि एक बड़ा ट्रक सीधे रघु के घर के सामने आकर रुका। पूरा गांव वहां जमा हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है किसी अमीर आदमी का सामान गलती से यहाँ आ गया। अरे गरीब के घर इतना बड़ा ट्रक। तभी ट्रक का दरवाजा खुला और अंदर से नया चमचमाता एसी बाहर निकाला गया। रघु, ये एसी हमारे घर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये एसी अब तुम्हारा है। मैम, मेरा है। हाँ बेटा, जिस इंसान ने लाखों रुपए देखकर भी बेईमानी नहीं की, वो इंसान इस दुनिया की हर खुशी का हकदार है। पूरा गांव चुप हो गया। जिस दुकानदार ने रघु का मजाक उड़ाया था, वो भी शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। कुछ ही देर बाद रघु के छोटे से घर में पहली बार एसी लगाया जाने लगा। चिंटू बुखार में भी खुशी से एसी को देख रहा था। पापा, सच में हमारा एसी है। हाँ बेटा, अब हमारे घर भी ठंडी हवा आएगी। और फिर वो पल आ ही गया। पहली बार एसी चालू हुआ। ठंडी हवा धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगी। माँ, ठंडी हवा, सच में ठंडी हवा आ रही है। हे भगवान, आज पहली बार हमारा घर इतना ठंडा लग रहा है। पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। ये सुनते ही रघु रो पड़ा, क्योंकि आज पहली बार उसे लगा कि वो एक अच्छा पिता बन पाया है। रघु बेटा, मैं शहर में एक कंपनी चलाता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। सच में? हाँ बेटा। अगले दिन पूरे गांव में सिर्फ रघु की चर्चा हो रही थी। जिस आदमी को लोग कल तक गरीब मजदूर समझकर नजरअंदाज कर देते थे, आज उसी की ईमानदारी की मिसाल दी जा रही थी। देखा, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। अगर कोई दूसरा होता ना, तो इतने पैसे कभी वापस नहीं करता। थी। चिंटू अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी खेल रहा था। अब उसके दोस्त भी उसके घर आने लगे थे, क्योंकि गांव में पहली बार किसी गरीब मजदूर के घर एसी लगा था। चिंटू, तेरे घर तो बहुत ठंडी हवा आती है। हाँ, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। इतना सुनते ही रघु की आंखें फिर भर आईं। उसे जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसकी मेहनत सफल हो गई। कुछ महीनों बाद रघु अब मजदूर नहीं रहा। वो बूढ़े आदमी की कंपनी में काम करता था। अब उसके घर में सिर्फ एसी ही नहीं, खुशियां भी थीं। एक दिन वही दुकानदार रघु के घर आया। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं भैया, गरीब का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन उसका संघर्ष समझना बहुत मुश्किल। कुछ दिनों बाद रघु ने गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए कई पंखे दान किए। हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं नहीं चाहता कोई बच्चा गर्मी में वैसे तड़पे जैसे मेरा चिंटू तड़पा था। पापा, स्कूल में सब लोग आपकी तारीफ कर रहे थे। जिंदगी में इंसान को सबसे ज्यादा ठंडक पैसे नहीं, इज्जत देती है।